आज हम एक्सप्लेन करेंगे फेट स्टे नाइट का एपिसोड 2। एपिसोड के स्टार्टिंग में रिन के फादर रिन से कहते हैं, अगर मैं चला जाऊंगा तो तुम्हारा क्या होगा, और वे उसे एक लॉकेट देते हैं। असल में रिन को भी पता होता है कि उसके फादर बैटल लड़ने जा रहे हैं, जो कि 7 जादूगरों के बीच लड़ा जाएगा। उनके फादर बताते हैं, एक दिन वह पवित्र प्याला ज़रूर तुम्हें मिलेगा। तो इस वजह से रिन ब्लैक मैजिक कर रही थी पिछले एपिसोड में, और उस प्याले को पाना ही उनके फैमिली का ड्यूटी है। फिर हमें पता चलता है कि रिन ने उस जादू को 10 साल तक प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। इस बंदे का नाम आर्चर होता है। असल में यह रिन का सर्वेंट है और उसने चाय बनाई है, जो कि रिन को बहुत अच्छा लगा। रिन उससे पूछती है, अपने सर्वेंट का नाम जानना उसके मास्टर का हक है, और दूसरे पल उससे पूछती है, क्या तुम्हें तुम्हारा नाम नहीं पता है? तब आर्चर कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। फिर रिन उससे गुस्से में कहती है, तुम्हारा ये मतलब है कि मैंने तुम्हें यहाँ जल्दबाजी में लाई, इसलिए तुम अपना नाम भूल गए? आर्चर उसे बताता है, आप चिंता मत करो, मुझे सारी ज़रूरी चीज़ें याद हैं। तब रिन कहती है, अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे पास कितना पावर है तो मैं तुम्हारा क्या करूँगी? आर्चर उसकी तारीफ़ करते हुए कहता है, जब मेरी मास्टर इतनी पावरफुल है जो कि मुझे लाई, तो उसका सर्वेंट कितना पावरफुल होगा। रिन उससे कहती है, चलो अपना बकवास बंद करो, और रिन उसे बैटल के लिए तैयार करती है। फिर हमें पता चलता है कि पवित्र प्याले को पाने के लिए बैटल होने वाला है 7 मास्टर्स और उनके सर्वेंट के बीच में। सीन चेंज होता है। फूजी ने बहुत सारा खाना बनाया होता है। यह देखकर शीरो हैरान होता है और कहता है, क्या इतना सारा खाना हम लोग ख़त्म कर पाएंगे? फूजी बताती है, इतना सारा खाना बनाने में साकुरा ने उसकी मदद की है। खाना खाने के बाद वे लोग स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं रास्ते में शीरो साकुरा से कहता है, तुम हर दिन हमारे घर आती हो, घर के कामों में हेल्प करती हो, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन तुम्हें छुट्टियों में नहीं आना चाहिए। शीरो उसे सजेस्ट करता है, तुम अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाओ। साकुरा बताती है, वह छुट्टियों में कहीं नहीं जाती, लेकिन अगर कोई बिजनेस मीटिंग हो तो वह चली जाती है। फिर साकुरा देखती है कि शीरो के हाथों से खून निकल रहा है। तब शीरो बताता है, शायद काम करते वक्त उसके हाथों में चोट लग गया होगा, और साकुरा को घबराने के लिए मना करता है, क्योंकि खून बहना थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा। फिर वहाँ आयाको आती है। यह बंदी शीरो की क्लासमेट होती है, और साकुरा वहाँ से चली जाती है। शीरो उससे पूछता है, आर्चरी क्लास कैसा चल रहा है? आयाको बताती है, ठीक चल रहा है। फिर वह अगले पल कहती है, शिंजी नाम का एक लड़का है जो कि बहुत तेज़ बन रहा है, और वह शीरो से हेल्प मांगती है। शीरो उससे पूछता है, उसने क्या किया? आयाको बताती है, कुछ नए लड़के आर्चरी का प्रैक्टिस कर रहे थे और उनका एक भी निशाना निशाने पर नहीं लगा, तो शिंजी उन पर हंसने लगा। तब शीरो उससे पूछता है, क्या तुम भी वहाँ खड़े होकर देख रही थी? आयाको बताती है, उसके पास और भी कई काम हैं इसके अलावा, अगर वह वहाँ पर रहती तो शिंजी को सबक सिखाती। फिर हमें पता चलता है कि शिंजी रिन को पटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिन उसे भाव भी नहीं दी, जो उसे बहुत बुरा लगा। तो शीरो शिंजी के पास जाता है बात करने के लिए। तब हमें पता चलता है कि शिंजी साकुरा का बड़ा भाई है और शीरो का दोस्त था मिडिल क्लास में। शिंजी शीरो से कहता है, तुम इतने दिनों बाद मुझसे बात करने आए, कोई काम है क्या? फिर कहता है, तुमने तो आर्चरी क्लब छोड़ दिया था ना, लेकिन मैं अभी भी टीम में हूँ। इसके बाद हमें रिन को दिखाया जाता है। वह और आर्चर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। रिन और आर्चर को किसी एनिमी का सेंस होता है। उन्हें पता चलता है कि वह एनिमी उन्हें बहुत देर से देख रहा है, लेकिन उसने कोई भी हमला नहीं किया क्योंकि वह सही समय का इंतज़ार कर रहा है। फिर रीडो शीरो से कहता है, क्या तुम इस टीवी को ठीक कर पाओगे? शीरो उसे फिक्स करने के लिए शाम का समय मांगता है। जब वह अपने टूल बॉक्स लेके आता है तो वहाँ पर शिंजी होता है। वह शीरो से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शीरो उसे बताता है, वह एक डिवाइस को ठीक करने आया है। तब शिंजी उससे कहता है, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम है। वह काम बताता है, आर्चरी डोजो को साफ़ करना है, क्या तुम कर पाओगे? तब ये सारी लड़कियाँ कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? शिंजी उन्हें बताता है, उसे रेस्टोरेंट जाना है, अगर वह समय से नहीं निकला तो रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। फिर शीरो से पूछता है, क्या वह उसे कर पाएगा? शीरो कहता है, वैसे भी मैं यहीं रहूँगा, तो ठीक है। तब शिंजी सभी को बताता है, शीरो को अच्छा लगता है दूसरों की मदद करने में। तब ये सारी लड़कियां उससे मूर्ख कहती है और आपस में फुसफुसाती है, धीरे बोलो नहीं तो वह सुन लेगा। लेकिन वह सुन लेता है। शाम से रात हो जाता है, लेकिन शीरो का काम ख़त्म नहीं होता है।
फिर हमें रिन को दिखाया जाता है, वह अकेले बैठी होती है। तभी वहाँ पर यह आदमी आता है, इसका नाम लैंसर होता है। यह भी किसी का सर्वेंट होता है, इसलिए वह आर्चर को देख लेता है क्योंकि उस वक्त आर्चर इनविजिबल था। लैंसर रिन पर हमला करने वाला होता है तो वह भागने लगती है। वह बड़ी बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है तो आर्चर उसे सेफ लैंडिंग में हेल्प करता है। जब रिन उससे बचकर भाग रही होती है तब लैंसर उसके सामने आ जाता है। वहीं आर्चर भी अपने रूप में आ जाता है। लैंसर आर्चर को देखकर उसे ताना मारता है, क्या ये छमिया मुझसे लड़ेगा? आर्चर रिन से कहता है, मुझे इस पल का बहुत दिनों से इंतज़ार था। फिर वह अपना वेपन निकालता है और लैंसर से फाइट करना चालू करता है। उनकी फाइट की आवाज़ शीरो को सुनाई देती है, जो कि स्कूल के अंदर होता है किसी रूम में। जब वह बाहर निकल के देखता है तो उसे ये दोनों लड़ते दिखाई देते हैं। असल में उसे पता ही नहीं होता है कि ये दोनों कौन है। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि जो भी मर्डर्स हुए थे उन्हें शार्प ऑब्जेक्ट से मारा गया था, जैसे कि कटाना और भाला, और वही वेपन्स इन दोनों के पास होते हैं। तो शीरो उनसे डरकर भागने लगता है। वहीं लैंसर उसके पीछे पड़ जाता है। शीरो एक जगह में थक कर बैठ जाता है और अपने आप से कहता है, ये सब क्या हो रहा है? फिर लैंसर उसके पास आता है। वह शीरो से कहता है, तुमने हमें देख लिया है तो तुम्हें अब मरना होगा, और वह शीरो के छाती में भाला घुसा देता है। शीरो अपने आप से कहता है, अगर मैं मर गया तो मैं कभी मसीहा नहीं बन पाऊँगा। इसके बाद रिन वहाँ आती है। उसे लगता है कि यह बंदा मर गया है और ये सब उसकी गलती है, तो वह आर्चर को लैंसर को ढूंढने के लिए भेजती है ताकि उसके मास्टर का पता चल पाए। आर्चर उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। वहीं रिन शीरो के पास जाती है। वह देखती है कि यह तो शीरो है। उसे लगा था कि ये कोई और बंदा है। फिर रिन एक स्पेल करती है अपने लॉकेट के इस्तेमाल से, और वह शीरो के दिल को रिप्लेस करती है। कुछ देर बाद शीरो जिंदा हो जाता है। वह गहरी सोच में पड़ जाता है कि वह कैसे बच गया, पर उसे पता होता है कि किसी ने उसे बचाया है। अगले सीन में रिन आर्चर से पूछती है, क्या तुम्हें कुछ पता चला उसके मास्टर के बारे में? आर्चर जवाब देते हुए कहता है, मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन आपने उस बंदे को क्यों बचाया, वो भी अपने खास कीमती लॉकेट से? रिन शर्माते हुए कहती है, मेरे पास और भी लॉकेट है, मैंने उसे यूं ही बचा लिया। तब आर्चर उसे बताता है, जो कोई भी हमें देख लेगा उसे मरना ही होगा, क्योंकि फ्यूचर में लैंसर उसे नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद हमें शीरो को दिखाया जाता है। उसे पता चलता है कि लैंसर वहाँ पर है और वह उस रोड को उठा लेता है जिससे फूजी ने उसके सिर पर मारा था, और कहता है, मैं अब तैयार हूँ। फिर अचानक लैंसर उसके पीछे से हमला करता है। पहली बार तो वह बच जाता है। लैंसर कहता है, मुझे एक ही बंदे को 2 बार मारना पड़ रहा है, क्या मुसीबत है। फिर लैंसर शीरो पर हमला करता है। इस बार भाला उसके हाथ में लगती है। तब लैंसर को पता चलता है कि शीरो उसकी वार से इसलिए बच गया था क्योंकि उसे किसी ने जादू से ठीक किया था। अब वह शीरो के अंदर के जादू को फील कर सकता है। फिर शीरो उससे बचकर भागने लगता है तो लैंसर उसके पेट में एक लात मारता है और कहता है, अब इस हाइड एंड सीक को ख़त्म किया जाए। वहीं दूसरी ओर शीरो के हाथ पर कुछ जादुई से बन जाते हैं। फिर शीरो लैंसर से कहता है, मुझे दूसरा जीवन मिला है, मैं यूं ही नहीं मर सकता। फिर वहाँ पर एक मैजिकल सर्कल बनता है और उसके अंदर से एक लड़की निकलती है जिसका नाम सेबर होता है, और वह शीरो की सर्वेंट है। वह उसे लैंसर के हमले से बचाती है। सेबर शीरो से पूछती है, क्या तुम ही मेरे मास्टर हो? उस वक्त शीरो कुछ नहीं कह पाता। वह सेबर की ब्यूटी देखकर चुप हो जाता है। उसके ज़ुबान से एक शब्द भी नहीं निकलता है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका भाई बहुत मेहनत कर रहा है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।